प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हम सभी के अंग संग सहाय रहे। शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामूल्य मंत्र जाप से शुरू करूंगी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी क्या है ना कि अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही सत्संग में ये शेयर किया था कि हम हस्बैंड और हमारे बीच बहुत कलह कलेश, बहुत झगड़े अशांति हुए। हाँ, जैसे ही हम दोनों एक साथ बात करते तो एक साथ बात हमारी हो ही नहीं पाती, उसी बीच झगड़ा शुरू हो जाता। हाँ, घर में जैसे कि एक ही टेबल पे हम खा रहे हैं तो खाते खाते हमारे बीच झगड़ा शुरू हो जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरी एक्टिविटी उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। हाँ, और कुछ कुछ बातें वो ऐसे बोल दे रहे थे तो मैं उसके अगेंस्ट झगड़ा करने लग रही थी। जब वो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती पर वो उल्टा मेरे ऊपर ही दोष देने लगते तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता था। ऐसे ही चल रहा था। तो अब इसी बीच बहुत कलह कलेश हुआ जिससे कि मेरा दिल इतना ज़्यादा टूटा कि भूल से ना मेरे मतलब जब हम दोनों के बीच इतना झगड़ा हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल जी मुझे बोलने लगे कुछ ज़्यादा। तो मैंने कहा तुम मुझसे ऐसी बातें कर सकते हो, कैसे कर रहे हो? तो बोलने लगे कि हाँ कर रहा हूँ और अपना भी मुख ठीक करो, अच्छे से बात करो तभी आप मुझसे बात कर पाओगी, वरना मैं भी इसी तरह से ही बोलूँगा। तो मैंने कहा मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात नहीं की। गुस्से में बोले नहीं किया है तुमने। हम कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं आपसे बात करेंगे अगर मेरा बात करने का ढंग नहीं अच्छा है। तो मैंने बात करना बंद कर दिया था और गुस्से में आके मैंने बोल दिया कि जैसे तुम मुझे ये अपशब्द बोल रहे हो ना, तो तुम्हें एक दिन अफसोस होगा इस बात का जो तुम मुझे इतनी सारी बातें मुझे सुना रहे हो। एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया हाँ मेरे साथ। तो कुछ गुस्से में आके मैंने भी बोल दिया कि तुम्हें भी सबक ज़रूर मिलेगा। हाँ, तो ये मैंने गुस्से में आके बोल दिया था पर मुझे बोलना नहीं चाहिए था। और सच में संगत जी क्या हुआ, कुछ ही दिनों के अंदर मैंने तो जो भी हो मैंने अपने सारे रिश्तेदारों से जिनसे झगड़ा हुआ था मैंने क्षमा मांग लिया। हाँ, तो मेरे हस्बैंड अंकल जी को जब ये पता चला तो वो तुरंत फ़ोन करके हमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें क्षमा कर दो, हमसे भी भूल हो गई। पर मैंने बात नहीं की तो उन्होंने मैसेज पे ही हम बात करने लगे। पर मैं 10-12 दिन हो गया मैं ना कोई रिप्लाई देती, ना मैं कोई मैसेज करती, ना मैं कोई फ़ोन करती, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सब नेगेटिविटी है जो कि हमारे बीच आर्गुमेंट करा रहा है, झगड़ा करा रहा है, तो बात ना करना ही बेहतर होगा। तो ऐसे में ना क्या हुआ, कुछ ही दिनों में मेरे हस्बैंड अंकल जी को ना
बहुत सारी मतलब फिज़िकल प्रॉब्लम होने लगी, तो वो उन्होंने चेकअप कराया तो उनका ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। तो फिर वो बताने लगे, उन्होंने मैसेज के द्वारा शेयर किया कि मैंने तुमसे ऐसी बातें करके भूल हो गई मुझसे, और मैं अभी मानसिक रूप से मतलब कष्ट हो रहा है, और शारीरिक रूप से तो हो ही रहा है, रिपोर्ट में तो ये सब आया है। तो मैंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, तुम अभी दिल्ली में हो और गुरुपा बार बार तुम्हें दिल्ली भेज रहे हैं, तो निश्चित ही कोई कारण होगा। हो सके तो तुम बड़े मंदिर जाओ और लंगर प्रसाद खा के आओ, जल प्रसाद पी कर आओ, तो तुम्हारी सारी बीमारियाँ गुरुपा सब ठीक कर देंगे। गुरुपा के ऊपर भरोसा रखो। तो अब एक बात मुझे भी अफ़सोस हुआ, मुझे भी क्षमा कर दीजिए गुरुपा, जो मुझे गुस्से में आके किसी के लिए मन में अभिशाप नहीं देना चाहिए, या गुस्से में आके कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कि किसी का नुकसान हो। तो इसके लिए गुरुपा आपको पर गुरुपा ने भी लगातार टेलीपैथी मैसेज के द्वारा गुरुपा ने भी बताया कि पुत्र, तेरा पति, तेरा हस्बैंड, मतलब तेरे हस्बैंड अंकल जी मन के बुरे नहीं हैं। न तो तू अपने पति से बात ना करके रह सकती है, न तो तेरा पति तुझसे बात ना करके रह सकता है। दोनों ही मतलब बात करने के लिए तड़प रहे हो। हाँ, तो गुस्सा बंद कर दो, लड़ाई झगड़ा बंद करके और ये बात करना शुरू कर दो, गुरुपा ने ऐसे कहा। पर क्या है ना, मैं थोड़ा इतना ज़्यादा मानसिक रूप से इतना वीक हो चुकी थी कि जैसे कि उन्होंने कहा मैंने कि बहुत झगड़ा करती हूँ, तो इसीलिए मैंने फ़ोन ही नहीं किया, ज़रूरत नहीं है। बातों में अगर फिर से झगड़ा हो गया तो इसीलिए मैंने बात नहीं किया। अब थोड़ा बहुत मैसेज कर देती हूँ, क्योंकि उनका मतलब ये सब टेस्ट रिपोर्ट जो आए हैं अच्छे नहीं आए, तो थोड़ा मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो गए हैं। तो मैंने उन्हें मैसेज के द्वारा ही उनसे बात करती हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं। और गुरुपा लगातार टेलीपैथी मैसेज से ये बता रहे थे कि पुत्र तू चिंता मत कर, तेरे हस्बैंड अंकल जी का मैं ठीक करके उसको सुधार के मैं तेरे पास भेजूँगा। और संगत जी देखिए, वो तो गुस्से में बस यही कहते थे मैं नहीं आऊँगा घर, मैं नहीं आऊँगा, मेरा कोई घर-वर नहीं है। हाँ, मुझे नहीं घर आना है। या फिर कभी-कभी कहते थे मैं 6-7 महीने बाद घर आऊँगा। हाँ, तो गुस्से में सब कह रहे थे। और फिर क्या हुआ, अभी देखिए वो कह रहे हैं कि इसी महीने में आएंगे, कुछ ही दिन बाद वो आएंगे। और वो खुद से क्या कह रहे हैं कि हाँ नहीं, मुझसे भूल हो गई है, तुम्हारे साथ मैंने भी बहुत मतलब अन्याय किया है मैंने शादी के बाद से। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब हस्बैंड वाइफ में तो होता ही रहता है। तो पर ये एक बात है कि मुझे भी कुछ कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी उनसे। और ये उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे बोलने से उनको ये शारीरिक कष्ट हुआ है, पर ऐसा नहीं है। और अल्टीमेटली ये सब कुछ ब्लैक मैजिक के कारण ही हो रहा है। गुरुपा ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब झगड़ा कराने का कारण कोई और है, कोई और इसका मज़ा ले रहा है। हम दोनों को अलग करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत भयंकर मारनकिया की गई है मेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर और मेरे बच्चे के ऊपर। तो इसका इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत दिखा, जैसे मेरे हस्बैंड अंकल जी को अभी ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। हाँ, और मुझे भी कुछ शारीरिक प्रॉब्लम आई, और पर गुरुपा ने उसको छोटे में ही काट दिया। और बेटी का स्वभाव अजीब सा हो गया है, मतलब कि उतना गुस्सा करती है छोटी छोटी बातों पे। फ़ोन देखना, इतना ज़्यादा फ़ोन का एडिक्शन हो गया है। हाँ, पढ़ाई में अच्छी है पर वो पढ़ने में मन नहीं बैठा पा रही है। तो ये भी सब दिख रहा है। कल जैसे बहुत ज़्यादा शाम के टाइम इतना बेटी के संग झगड़ा शुरू हो गया। हाँ, तो मैं गुरुपा से कहने लगी, गुरुपा मेरा
मुझे भी आप शांत करिए और मेरे बेटी को भी। मुझसे तो कुछ हो नहीं रहा है कंट्रोल, उससे भी नहीं हो रहा है। तो मैं तब संध्या वेला पूजा करके जब उठी ना, कुछ देर बाद ही देखती हूँ ऑटोमेटिकली मैंने उसे कहा कि मेरा माथे से सर ठंडा हो गया, दिमाग। मैंने उसे कहा कि बेटा क्या खाओगी, मैगी खाओगी? तो चलो शाम को हम तुम्हें मैगी बना देंगे, रोज़ रोज़ तो दूध लेती हो, आज मैगी बना देते हैं। तो बहुत खुश हो गई हो। फिर वो पैसे लेके खुद से दुकान से जाकर मैगी लाई, खाई। उसके बाद वो उसने बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। तो जैसे अचानक गुरुपा ने ये मेरे माइंड में लाया, हाँ ऐसा कर तो सब ठंडा हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी लगातार शाम को रोए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी, सो रही थी, उठ नहीं रही थी और पढ़ नहीं रही थी। पर बस अचानक गुरुपा ने सारी परिस्थिति चेंज कर दी। तो गुरुपा लगातार ये कह रहे हैं कि तुम चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। तेरे हस्बैंड अंकल जी को भी का दिमाग में ठीक करके मैं तेरे पास उसको भेजूँगा। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे के लिए रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।